गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। हम लेसन 4 आपको पढ़ाएंगे। लेसन का नाम है वाक्य। बच्चों, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। जैसे लड़कियां फूल तोड़ रही हैं, बंदर पेड़ पर बैठा है और ऋषभ स्कूल गया। ये क्या है? उपरोक्त वाक्यों में पूरी बात समझ में आ रही है। चित्र में जो कुछ हो रहा है वाक्य पढ़ने से पूरी तरह समझ में आ गया। अतः एक एक शब्द को सही ढंग से व्यवस्थित करना, उसे पूर्ण अर्थ समझ में आए, जिससे पूर्ण अर्थ समझ में आ जाए, वह वाक्य कहलाता है। परिभाषा देखिए वाक्य की। 2 या 2 से अधिक शब्दों का सार्थक समूह जिसका पूरा अर्थ स्पष्ट हो, उसे वाक्य कहते हैं या उसे वाक्य कहा जाता है। परिभाषा। परिभाषा 2 या 2 से अधिक शब्दों का सार्थक समूह जिसका पूरा अर्थ स्पष्ट हो, उसे वाक्य कहा जाता है। वाक्य के अंग। वाक्य के 2 अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। पहला, उद्देश्य। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहा जाता है। जैसे मालिन फूलों की माला बना रही है, अनीता पढ़ रही है। ऊपर के वाक्यों में मालिन और अनीता उद्देश्य हैं। विधेय। विधेय के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहा जाता है। जैसे वाक्यों में फूलों की माला बना रही है और पढ़ रही है। पढ़ रही है विधेय है। फूलों की माला बना रही है और पढ़ रही है, ये विधेय है। वाक्यों में उद्देश्य और विधेय। वाक्यों में उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य, डाकिया पत्र बांट रहा है, विधेय है। दूसरा है सूरज पूरब से उगता है, विधेय है। माताजी उद्देश्य और खाना पका रही हैं, विधेय। रोहन उद्देश्य है, गाना गा रहा है, विधेय। दादाजी उद्देश्य हैं और अखबार पढ़ रहे हैं, विधेय। आओ सीखे में देखिए। शब्दों का सार्थक क्रमबद्ध समूह वाक्य कहलाता है। प्रत्येक वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अभ्यास कार्य देखिए। दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वाक्य किसे कहते हैं? पहला उत्तर है 2 या 2 से अधिक शब्दों का वह सार्थक समूह जिसका पूरा अर्थ स्पष्ट हो, उसे वाक्य कहते हैं। ख, वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के 2 अंग होते हैं। ग, उद्देश्य किसे कहते हैं? उत्तर, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। दूसरा, चित्रों में होने वाली क्रिया के वाक्य के रूप में लिखिए। चित्रों में होने वाली क्रिया को वाक्य के रूप में लिखिए। चित्रकार चित्र बना रहा है, छात्र किताब पढ़ रहा है, बालक पलंग पर सो रहा है। छात्र सड़क पर खेल रहा है, सड़क पर चल रहा है। बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। दादाजी सोफा पर अखबार पढ़ रहे हैं। तीसरा देखिए, दिए गए वाक्य में उद्देश्य और विधेय अलग अलग करके लिखिए। क, राजू पतंग उड़ा रहा है। राजू उद्देश्य है और पतंग उड़ा रहा है, विधेय। वैभव पढ़ रहा है। वैभव उद्देश्य है और पढ़ रहा है, विधेय। नव्या ने खाना खाया। नव्या उद्देश्य है और खाना खाया, विधेय।
धोबी ने कपड़े धोए। धोबी उद्देश्य है और कपड़े धोए विधेय। अंग, यह एक अच्छा खिलाड़ी है, वह एक अच्छा खिलाड़ी है, वह एक उद्देश्य है और अच्छा खिलाड़ी विधेय।